हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां आपको डी ट्रिपल एस पी का टीजीटी एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं आप या किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 100 डेज का प्लान लेकर आया हूं। ठीक है, तो 100 डेज का प्लान ये हमारा पहले भी चल रहा था और कब से हमने स्टार्ट किया था, 1 दिसंबर से स्टार्ट किया था और तब हमने क्या किया था, इसे 10 मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश की थी। लेकिन आपको भी पता है बीच में गैप हो गया जिसकी वजह से क्लासेस भी नहीं आ पाई हैं और आप थोड़े से पीछे हो गए हैं। बीच में मैंने 2 हफ्ते का गैप ले लिया था और आपकी क्लासेस नहीं थी तब, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, इसे 20 दिन और बढ़ा दिया है, तो 31 मार्च तक का प्लान बना दिया है मैंने। तो आपने कंप्लीट भी कर लिया है, तो जो कंप्लीट कर लिया है आपने 28 दिन का, मतलब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का आपने कंप्लीट कर लिया था, उस प्लान को हम छोड़ देंगे। 1 जनवरी से जो हमें करना था वो हम 13 जनवरी से करना शुरू करेंगे और बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपकी क्लासेस भी चलती रहेंगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस 100 डेज के प्लान में क्या करना था, किस तरह से चलना था, वो हम देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पेपर किस तरह का आना है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 20 नंबर की और रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा 20 नंबर का, हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की। ठीक है, तो 100 नंबर का तो ये पार्ट ए हो गया, पार्ट ए 100 नंबर का हो गया। और उसके बाद पार्ट बी जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी का सब्जेक्ट आपका 90 नंबर का आएगा, 10 नंबर की टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी। ठीक है, इतना आपको पता होगा। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 2 घंटे का समय होता है करने के लिए। तो ये है हमारा पैटर्न एग्जाम का। अब हमने इसमें क्या करना है वो और देख लेते हैं। ठीक है, तो जो टारगेट 100 डेज का था उसमें क्या क्या करना था, हमें पॉलिटी करनी थी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, ये तो हमें करनी है एसएसटी के लिए। एसएसटी का अगर आपका पेपर है तो उसमें करना है। बाकी का जो पार्ट ए है उसमें जीएस आएगी, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश आएगी और जो 10 नंबर की टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो पार्ट बी में आएगी, लेकिन इसे पार्ट ए में ही हम मानकर चलेंगे। उसके बाद जो पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर है, 10 प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं हमें और उसके बाद 10 हमारे सेट और होंगे। जैसे मैंने मॉक टेस्ट दिया था एक आपको ईएमआरएस का, वैसे ही आपके मॉक टेस्ट होंगे लगभग 10 पेपर। तो 20 पेपर हम बना के चल रहे हैं, जिसमें आपने 5 पेपर दे लिए हैं, 15 पेपर और देने हैं, प्रीवियस ईयर के 5 पेपर और 10 पेपर आपके मॉक टेस्ट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। इतना हमें करना है 100 दिन में, जिससे हमारी तैयारी में क्या हो जाए कि कम से कम हम 150 नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। 140 प्लस आपकी कट ऑफ जा सकती है, ये मैं बता चुका हूं आपको। 150 तक की कोशिश करेंगे जिसमें 140 नंबर हमारे वहां पर आ जाए और हम कट ऑफ के आगे निकल जाए। ठीक है, तो तैयारी आपको किस तरह से करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयारी सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम है जो मैं आपको बता सकता हूं, जितना मैं पढ़ा सकता हूं उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितनी क्लासेस मुझे देनी है उतनी क्लासेस मैं दे रहा हूं, जिससे आपको तैयारी में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का क्या प्लान था हमारा? प्लान था इसमें पॉलिटी हमें पूरी कवर करनी है और इकोनॉमिक्स पूरी कवर करनी है। उसके साथ साथ जीएस की क्लासेस हमारी चली रही हैं, मैथ्स हमें कंप्लीट करना है और हिंदी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक कंप्लीट करना है आपको, टीचिंग मेथोडोलॉजी कंप्लीट करनी है। तो इतना करना था और 4 पेपर लगाने थे। 4 पेपर हमारे हो चुके हैं। आपने पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर ली होगी। इकोनॉमिक्स की 9th क्लास तक की तो मैंने ही क्लास डाल रखी है आपकी, तो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गई होगी। 10th क्लास की आपकी इकोनॉमिक्स रह गई है। ठीक है, इसके साथ साथ हिस्ट्री 8th क्लास की आपने कंप्लीट कर ली होगी, पढ़ लिया होगा। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जैसे मेरी क्लासेस आ रही हैं तो मेरी क्लासेस थोड़ी स्लो आ रही हैं, लेकिन ये जो 100 डेज का प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आपको एनसीईआरटी होलसेल कवर करनी है। किस तरह से? एक बार पढ़ लेनी है पूरी, उसके बाद अगर मैं क्लास लूंगा तो क्लास लेके आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्लास की पीडीएफ पढ़िए, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरा उद्देश्य था, इस तरीके से चलना था। अब हम आगे का बनाते हैं। 31 दिसंबर तक का आपका कंप्लीट हो गया था। अब देखो 13 जनवरी से 28 फरवरी का एक मैंने सेगमेंट रखा है। 28 फरवरी तक हमें कंप्लीट करना है 13 जनवरी से। और इसमें कंप्लीट क्या क्या करना है? एक तो हिस्ट्री की 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री की 10th क्लास की करनी है और हिस्ट्री की मॉडर्न 12th क्लास की जो सी पार्ट मैंने बताया था जिसमें 4 आपके चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ज्योग्राफी की 11th ए और 11th बी कंप्लीट करनी है, जीएस कंप्लीट करनी है, रीजनिंग और मैथ्स में से एक कंप्लीट करना है। अगर आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिया होगा तो यहां रीजनिंग कंप्लीट करनी है। अब रीजनिंग की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है और जीएस की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आपको इन दोनों पर रिलाई करना है, इन दोनों की क्लासेस देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ाऊंगा।
अगर आप बेसिक से कमजोर हैं तो आपको बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लास एक भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि एक क्लास दूसरे से रिलेट होगी। अगर एक क्वेश्चन पहले आ चुका है जिस तरीके का मैंने करा दिया, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो हम एक ही टॉपिक में अटके रह जाएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यू से आपको कंप्लीट करना है। 6 पेपर सेट लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि 4 पेपर सेट आपके 7 दिन में, हर 7 दिन में एक पेपर होता है, तो वो आपको करना है। लेकिन ये टाइम भी तो ज्यादा है ना, इस वजह से हमने क्या किया है, 6 पेपर सेट आपको इसमें लगाने हैं। आगे देखते हैं मार्च में हम क्या करेंगे। मार्च में ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर देंगे। यहां हमारी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी फरवरी तक, और मार्च में हमारी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें ज्योग्राफी मैपिंग की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, तो मैपिंग की क्लासेस भी आप देख लेना। जीएस आपके साथ में चलेगी, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और 4 पेपर सेट आपको लगाने हैं, और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी 31 मार्च तक, ठीक है। तो इतना तो हमें करना है, जो महीने में, पूरा महीने में हमें करना होता है वो हमने देख लिया। अब हमें हफ्ते में क्या करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक 7 दिन में आपको कितना कवर करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 13 जनवरी को आपको क्या करना है, हिस्ट्री की 9th क्लास का चैप्टर 1 देखना है, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 5 चैप्टर हैं आपके 9th क्लास में। एक चैप्टर एक दिन में आप कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 40 पेज आप आराम से पढ़ सकते हैं, केवल उतना ही पढ़ना है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद रीजनिंग की एक क्लास आएगी आपकी, वो आपको देखनी है, बहुत अच्छे तरीके से देखनी है, एक की स्पीड में ही देखना, 2 की स्पीड में मत करना। अगर आपको कोई भी टॉपिक आता है फिर भी आपको 2 की स्पीड में करके वो वाला टॉपिक देख लेना है, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, वो चीजें आपको शायद एग्जाम में प्रॉफिट दे सके, आपका टाइम बचा सके, ओके। उसके साथ जीएस की क्लास आएंगी आपकी, तो ये जीएस की क्लासेस भी देखनी है। 6 क्लासेस आपकी रीजनिंग की होंगी, 6 क्लासेस आपकी जीएस की होंगी, 12 क्लासेस तो आपकी यही हो जाती हैं। फिर मेरा क्या काम है, उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और इकोनॉमिक्स में भी मैं बता दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का जो आपका चौथा चैप्टर है, ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का जो चौथा चैप्टर है वो कंप्लीट कराऊंगा मैं, और 10th क्लास की का पहला चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। इतना तो हो गया इसमें। और उसके साथ मैं हिस्ट्री की क्लासेस लाना शुरू करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए पॉलिटी की क्लासेस थोड़ी सी बची हुई हैं, बस 2 चैप्टर बचे हुए हैं, उसका और वेट कर लीजिए। मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करा के फिर हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर दूंगा। 9th क्लास का जब आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो एक एग्जाम होगा, जो सेक्शनल एग्जाम होते हैं ना, जैसे पॉलिटी का हमने सेक्शनल एग्जाम लिया था, वैसे ही सेक्शनल एग्जाम होगा, लेकिन इसमें केवल 9th क्लास की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसमें कहीं और से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लगभग 50 से 100 क्वेश्चन होंगे, आपको टाइम मिलेगा 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, तो उस अकॉर्डिंग आपका होगा, ठीक है। 50 मिनट की भी क्लास हो सकती है, 25 मिनट की भी हो सकती है, तो वो देख लेना। 19 तारीख को आपका फुल लेंथ का एग्जाम होगा, जैसा होता है, लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा मैं करने वाला हूं। अभी तक आपको रीजनिंग के लिए 2 मिनट एक क्वेश्चन को मिलने वाली थी, अब आपको 1 मिनट केवल क्वेश्चन के लिए मिला करेगी रीजनिंग की। मैथ्स की केवल 2 मिनट की मिला करेंगी, तो आपका टाइम उसमें भी कम हो जाएगा, 20 मिनट और कम हो जाएंगे, तो 2 घंटे की लगभग क्लास हो जाएगी, 2 घंटे का आपका पेपर हुआ करेगा। तो एग्जाम में जिस तरह का आपको फोबिया है, वो फोबिया खत्म करने के लिए आपको ये एग्जाम देना है, जिससे आप क्या कर सकेंगे, टाइम मैनेजमेंट आसानी से कर सकेंगे। इतना समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, 19 के बाद 20 जनवरी से 26 जनवरी तक आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री की 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, और 10th क्लास के 5 चैप्टर हैं, ये पांचों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ऐसे ही जैसे एग्जाम 9th क्लास का होने वाला था, वैसे ही 10th क्लास का होगा, और ये कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। दूसरा और तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें, तो 26 जनवरी तक आपका दूसरा और तीसरा भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ हिस्ट्री की क्लासेस आपकी 100% स्टार्ट हो जाएंगी 20 जनवरी से, ठीक है। ये मैं कंफर्म कह रहा हूं। फिर रीजनिंग की 6 क्लास मिलेगी, और जीएस की 6 क्लास मिलेगी। ये क्लासेस आपको देखनी है, जीएस कहीं और से नहीं पढ़नी है। मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, हॉट टॉपिक कौन कौन से हैं, और कुछ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया 26 जनवरी तक का। अब एक और मैं बता दे रहा हूं 27 जनवरी से 2 फरवरी तक का, जिससे आपका जनवरी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 27 जनवरी से आप देखिए, आपने 9th और 10th की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली ना, तो एनसीईआरटी से आप बिल्कुल खत्म हो गए। अब इग्नू का जो टॉपिक है वो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, तब आपको थोड़ी सी मेहनत पड़ जाएगी, एक्स्ट्रा मेहनत पड़ जाएगी, लेकिन आपको जनवरी में मेहनत नहीं करनी है, फरवरी से आपकी थोड़ी सी मेहनत पड़ जाएगी, जिसमें मैं आपको क्या करूंगा, इग्नू की भी कुछ स्लाइड्स दूंगा, इग्नू की कुछ पीडीएफ दूंगा जो आपको पढ़नी है और उससे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ज्योग्राफी की 11th क्लास का क्या करना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करना है, फिर चैप्टर 3 4 5 करना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये याद रहेगा कि कौन सा करना है। जो छोटे चैप्टर हैं वो मैंने एक साथ रखे हैं, जो बड़े चैप्टर हैं वो मैंने अलग रखे हैं। जैसे 6वां चैप्टर काफी बड़ा है, स्थलाकृतियां हैं, तो ये आपको पढ़ना है, और इसमें टॉपिक में से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं इसे अलग से पढ़ना, ठीक है।
ये बाकी के 14 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा 11th क्लास का। फिर फुल लेंथ एग्जाम होगा आपका, लेकिन अभी आपका ज्योग्राफी का सेक्शनल एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपको 9th और 10th की ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है, जो मैं जब तक कंप्लीट नहीं करा दूंगा तब तक आपका सेक्शनल एग्जाम नहीं ले सकता, क्योंकि 11th का एग्जाम आपका 11th की जो एनसीईआरटी है वो आपको तब समझ में आएगी जब 9th और 10th की एनसीईआरटी आप अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, वास्ट टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी के, जो आपको समझ में नहीं आएगा। 11th का डायरेक्ट मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग की हम क्लासेस लेंगे 14-15 से 19 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और 6 ही क्लास आपकी रीजनिंग की होगी, 6 ही क्लास आपकी जीएस की होगी, ठीक है। डेली आपको एक क्लास मिलेगी, हफ्ते में 6 क्लासेस मिलेंगी, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। तो इतना तो हो गया आपका, जो आपको कंप्लीट करना है जनवरी तक का। मैंने जनवरी तक का पूरा बना के दे दिया है आपको। फरवरी का आगे बनाएंगे हम, और फरवरी में हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफी को, और बाकी का जितना बचा वो भी हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। तो समझ में आ गया इतना। अब ये तो मैंने बता दिया कि ज्योग्राफी की कौन सी क्लास पढ़नी है और हिस्ट्री की कौन कौन सी क्लास पढ़नी है, लेकिन कुछ हम टॉपिक भी देख लेते हैं। जैसे मैं आपको खोल के दिखाऊं कि हिस्ट्री की कौन सी क्लास है जो आपको देखनी है। तो ये सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व भाग 1 क्लास 9th की है, इतिहास की, तो वो आपको देखनी है। और इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर हैं वो चैप्टर की लिस्ट भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें पहला है घटना एवं प्रक्रियाएं। इसमें फ्रांसीसी क्रांति होगी, यूरोप और समाजवादी रूसी क्रांति होगी, तो ये आपको देखनी है। दूसरा जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज को लेके हैं, 2 टॉपिक और हैं, तो वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर है। फ्रांसीसी क्रांति का पहला चैप्टर है, रूसी क्रांति का दूसरा चैप्टर है, हिटलर वाला जो नाजीवाद है वो आपका तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इस वजह से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आधुनिक विश्व के चरवाहे, ये चैप्टर आपको केवल एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से ही कि आपको सरसरी निगाह से पढ़ना है, इतना डीप नहीं पढ़ना है कि आपको दिक्कत हो। तो ये आपको केवल थोड़ा सा पढ़ना है, इसे मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आधुनिक विश्व के चरवाहे ये आपको नहीं पढ़ना, बस एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पढ़ना है। उसके बाद 10th क्लास की एनसीईआरटी समकालीन भारत और समकालीन विश्व भाग 2 क्लास 10th की है, हिस्ट्री की, तो ये आपको देखनी है। इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें एक घटनाएं प्रक्रिया में 2 चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। औद्योगिकरण का युग, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद जो 5वां चैप्टर बचता है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, बस एक बार देखते जाइए, बस एक बार पढ़ते जाइए, कुछ भी याद हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की चीजें चल रही हैं। इसके बाद अगर हम 11th क्लास की एनसीईआरटी देखें तो 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको पार्ट ए है, जिसे मैं पार्ट ए बोलता हूं, वो है आपकी भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत है वो वाली आपकी है, तो इसे मैं पार्ट ए कहता हूं। ये वाली बुक आपको पढ़नी है, ठीक है, दूसरी बुक मत पढ़ना शुरू कर देना, ये वाली बुक पढ़नी है आपको, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब इसके चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा भूगोल एक विषय के रूप में। अब अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक बार आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है। बाकी के जो दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5वां और 6वां चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। 6वां चैप्टर तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है केवल, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके बाद जलवायु के ऊपर है, वायुमंडल का संगठन संरचना, इसमें से भी क्वेश्चन बनने हैं, सौर विकिरण से भी क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसमी प्रणालियां, ये बनी ही रही है, और वायुमंडल में जल, ये भी क्वेश्चन बनना है। उसके बाद आपको महासागरीय जल, महासागरीय जल संचलन, ये भी पढ़ना है, और जैव विविधता वाला, जैव संरक्षण वाला भी पढ़ना है। इसमें से तो केवल आपके एसएसटी के पोर्शन में ही क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपके जीएस के पोर्शन में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 14वां चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आया कि क्या क्या पढ़ना है ये सारे। अब ये 11वां चैप्टर भी पढ़ना है आपको, ठीक है, ऐसा मत करना कि इसे भी छोड़ दें। विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है जो आपके पीजीटी से रिलेटेड है, लेकिन आप पढ़ लेना एक बार, टीजीटी में इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी के जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो ये है आपका पूरा सिलेबस जो आपको पढ़ना था ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है, जनवरी में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फरवरी का जो हम बनाएंगे वो फरवरी का हम आगे बता देंगे, जैसा कि मैंने बताया है इसमें कि आपको क्या करना है फरवरी में, ये वाला है। तो फरवरी में क्या रह जाएगा आपका, जैसे आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है, हिस्ट्री 9th और 10th रह जाएगी। अब ये रह गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रह गई, उसके बाद ज्योग्राफी 11th भी रह गई। ये 2 बुक्स रह गई जो आपको बाद में पढ़नी है। और इसके साथ जब ये वाली बुक्स पढ़ेंगे उसके साथ साथ इग्नू की पीडीएफ है, वो भी आपको पढ़नी है, तब आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो ये आपको बना के रखना है कि केवल इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ कुछ इग्नू की पीडीएफ्स है जिसमें हमारा हिस्ट्री का रिवीजन होता जाएगा, और वो भी हमें आप
पढ़नी पड़ेंगी। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना ही रखेंगे हम अभी तक का। जो फरवरी का होगा वो मैं फरवरी को बता दूंगा। 1 फरवरी को मैं क्लास लेके आऊंगा फिर से इसकी, और कोई भी डाउट होंगे तो वो आप कमेंट करके पूछ लेंगे मुझसे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी की रीजनिंग की क्लास देखिए, पहली वीडियो क्लास मैंने बनाई थी, तो इसमें आपको पता चल गया होगा किस तरह का मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा है आपके वीडियो आने में। बाकी का ऑडियो क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऑडियो क्लासेस आराम से बन जाती है, एडिटिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।